हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए फिर से हम चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ। और हमने इससे पहले जो वीडियो में देखा था वो रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम 10th क्लास के रियल नंबर्स पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। इसका सम है यूज यूक्लिड्स डिवीजर एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। HCF हम सब नोन है, पहले से ही सब जानते हैं HCF है क्या, लेकिन थोड़ा सा हमारा HCF का तरीका जो है दूसरा था। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उस HCF को। HCF क्या है? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म है। अब ये है क्या, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 24 एंड 36 का आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे? 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर पहले किया था, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 24 का। ये सभी को आता होगा। और अगर नहीं आता है तो कृपया मुझे कमेंट्स में बताइए, तो हम इसको भी जो है आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे। राइट, जब ये 1 हो जाता है लास्ट में तो हम इसको रोक देते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं हमने, क्योंकि हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब HCF कितना होगा इसका? 24 एंड 36 का। हमने क्या करना है, बेसिकली कॉमन्स देखने हैं। इसमें 2 इसके पास है, इसके पास भी है, तो 2 को लेंगे हम इनटू 2 इसके पास है, इसके पास भी है, इसको भी हम ले लेंगे। और 2 इसके पास एक और थर्ड 2 इसके पास और है, लेकिन इसके पास थर्ड 2 नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। 3 इसके पास 1 टाइम है, इसके पास 2 टाइम्स है, तो केवल 1 टाइम लेंगे। और कॉमन लेने के बाद जो इसके पास भी, इसके पास हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आ जाएगा 2 2 4 एंड 4 3 12 12 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 इसका HCF है। अब जब 12 हमारे पास इसका HCF है तो HCF का मतलब ये है वो हाईएस्ट नंबर या वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ये मतलब है इसका। यानी कि 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो 24 और एंड 36 को पूरा पूरा डिवाइड करे। 12 से 12 से छोटे नंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन 12 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। ये हाईएस्ट है, इसलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है GCD, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। आपके पास HCF की जगह कभी GCD आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज है। यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। राइट, चलिए अब हम सम की तरफ चलते हैं कि हमें HCF तो निकालना है इसका, मगर मेथड हमारे पास चेंज दिया हुआ है। मेथड निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। और जब आपके पास स्पेशल कोई मेथड से करने के लिए आ जाए तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, इससे आप नहीं करेंगे। तो आइए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं आखिर ये क्या है। इसके लिए भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सपोज 25 को बोला जाए आपको कि 3 से डिवाइड करिए, तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 8 24, और जो रिमाइंडर रह जाएगा 1। राइट, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। एक बार इसको भी रिकॉल कर देते हैं, सबको पता है ये बात वैसे, लेकिन रिकॉल कर लेते हैं, जिसको अगर कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगी। ये रिमाइंडर है और ये डिवीजर कहलाता है, और ये डिविडेंड कहलाता है, और ये क्वेश्चन कहलाता है। राइट, और हिंदी में अगर किसी को जानना है तो डिवीजर मतलब भाजक, भाज्य, इधर लिख देता हूं भागफल, और ये
शेषफल, राइट। अब जब मेरे पास ये 25 दिया हुआ था, 25 दिया हुआ था, 3 and 8 and 1, मेरे पास 3 नंबर निकल करके आए, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 25 को 3 into 8 + 1 सेम है, 3 ये रहा, 8 मल्टीप्लाई हुआ और प्लस उसमें 1 हुआ, मतलब वो ये 8 3 ज़ा 24 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 25। तो इसको अगर मैं ए नाम दे दूं, 25 को अगर मैं ए नाम दे दूं, 3 को अगर मैं बी नाम दे दूं, और 8 तो क्वेश्चन है ही, प्लस R1 जो था उसको R नाम दे दूं, रिमाइंडर है ये, ठीक है। अच्छा, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि रिमाइंडर हमेशा वो डिवीजर से छोटा होता है, रिमाइंडर कभी डिवीजर से बड़ा नहीं होता, ये पता है। अगर ये बड़ा होता तो फर्दर डिवाइड हो जाता, ये है ना, आगे डिवाइड हो जाता, लेकिन ये छोटा होगा। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं कि R जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, डिवीजर से, और डिवीजर को क्या नाम दिया है, B, यानी B से हमेशा छोटा होगा। और रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। भाई कभी भी हम डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, तो कभी नेगेटिव नंबर तो नहीं आता ना नीचे, तो R जो क्या होगा वो या तो बड़ा होगा 0 से, या तो बड़ा होगा 0 से, या इसके बराबर भी हो सकता है, लास्ट में अगर 0 भी आ सकता है, या 0 से बड़ा होगा, कभी नेगेटिव नंबर रिमाइंडर में नहीं आता। तो हमने इस चीज को लिख दिया। और ये जो चीज है जो हमने लिखी है, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, यही है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्या था, डिविडेंड, इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप इसको इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, बात एक ही है। और यही है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और इसके बेस पे ही हमें सम करने हैं आगे। मैं इसको रब कर देता हूं जिससे कि हम आगे सम कर सकें। यहां मैंने लिख दिया है इसका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और डिविडेंड को ए बोला, और डिवीजर को बी बोला, क्वेश्चन को क्यू बोला, रिमाइंडर को आर बोला, राइट। अब जब हम सम करेंगे, ये फर्स्ट सम है हमारे पास 135 एंड 225। इन दोनों नंबर्स में एक नंबर आपके पास ग्रेटर होगा, और जो ग्रेटर होगा उसको हम 225 जो है ग्रेटर है 135 से, लिख सकते हैं ऐसा। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है उसको हम डिविडेंड मान लेंगे, यानी 225 को हमने डिविडेंड माना और 135 को हमने डिवीजर माना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 225 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको 1 पे करना पड़ेगा। 135 135 रिजल्ट आएगा, 5 में से 5 लेस करेंगे 0, 12 में से 3 लेस करेंगे 9, राइट। और 1 बचेगा, 1 में से 1 लेस होगा तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब जब हमने इसमें किया तो देखते हैं 135 को जब मैंने भाग किया 225 को भाग किया 135 से, 225 को जब मैं भाग कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 135 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 90, क्योंकि 90 अब ये छोटा हो गया तो रिमाइंडर हो गया ये। अगर 0 जब तक नहीं आता, मुझे फर्दर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर था उसको मैं डिवीजर मान लूंगा, और जो डिवीजर था ऊपर उसको मैं डिविडेंड मान लूंगा। सिंपल क्या करना है, 135 को आगे ले जाना है बस, और कुछ भी नहीं है। अब मैं 90 से डिवाइड करने वाला हूं 135 को। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 90 अगर 2 सा करूंगा तो 180 ग्रेटर हो जाएगा, तो मुझे फिर 1 से करना पड़ेगा। इसको 1 से करता हूं, 5 में 0 लेस करेंगे 5 ही आएंगे, यहाँ पे 13 में से 9 लेस करेंगे तो 4 आएगा, राइट। अब फिर 45 जो है वो लेसर हो गया 90 से, छोटा हो गया 90 से, मुझे इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको मैं डिवीज़र मान लूँगा
और डिविडेंड मेरा हो जाएगा 90। 45 टू ज़ा तो 90 होगा, साफ साफ दिख रहा है। और 90 में से 90 लेस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। और जैसे ही 0 आता है तो इसका मतलब सवाल यहाँ पर हो चुका है। ध्यान हमें ये रखना है कि जिसने 0 किया है, कौन से नंबर ने 0 किया है? 45 ने। जिस नंबर ने इस पूरे को ला करके 0 पे खड़ा कर दिया है, यही नंबर HCF है। अब इसको मैं इस फॉर्म में लेकर के आकर के लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा? A, ये आप देख रहे हैं यहां पे A क्या है? मैंने बोला A को डिविडेंड लिया था, तो 225 विल बी इक्वल टू B क्या है? डिवीजर, यानी कि 135 इंटू Q यानी क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे? 1 है, प्लस R क्या है? रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया था? फर्स्ट वाले डिवीजन में 90, राइट। अब सेकंड वाले डिवीजन में आते हैं। यहां पे डिविडेंड क्या हो गया था? 135 इक्वल, यहां पे अब हमारा डिवीजर क्या था? 90 इंटू क्वेश्चन 1 था, प्लस रिमाइंडर कितना था? 45। यहां पर भी अभी तक हमारा 0 नहीं आया था। अब हम तीसरी डिवीजन पे चलते हैं। यहां पे हमारा डिविडेंड था 90, डिवीजर था 45, क्वेश्चन था 2 एंड रिमाइंडर था 0। जैसे ही 0 आया हम रुक गए, और 0 किया किसने था? 45 ने। तो ये जो B है, लास्ट वाला B है जिसने 0 किया है, यही HCF होगा। तो मैं लिख सकता हूं HCF ऑफ 225 एंड 135 विल बी इक्वल टू 45। दिस इज आवर आंसर। और यहां पर हमें ध्यान रखनी है बात, जैसे मैंने ऐसे बताया, ये 45 वो ग्रेटर नंबर है जो 225 को और 135 को कंप्लीट पूरा डिवाइड करता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड HCF, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। अगले सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट समय हमारा 196 एंड 38220, 38,220। ग्रेटर हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ये है 38220 इज ग्रेटर देन 196। जब ये ग्रेटर है, डिवाइड करें, इसका मतलब ये डिविडेंड है हमारा 38220। अब डिवाइड करना है 196 से, जो कि हमारा डिवीजर है। अब इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये देखना है, यहां से हम 3 नंबर्स लेते हैं, यहां से हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, तो किस पे जाएगा? अगर 196 को मैं 2 टाइम्स करता हूं तो ये करीब करीब 400 के आसपास पहुंचेगा, और ये जो कि बड़ा हो जाएगा इससे, राइट। 392 आएगा इसका, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो मुझे इससे छोटा यानी 1 से ही करना पड़ेगा, राइट। तो 196 1 से किया तो 196 आएगा। 12 ये कैरी करेगा, यहां से 12 में 6 लेस करेंगे, दैट इज 6, और यहां पे 17 हो जाएगा। 17 में से मैं 9 लेस करूंगा, कितना आएगा? 8, और यहां पे 1, तो ये आएगा 1862, राइट। 0 से पहले 2 भी है हमारे पास, तो 196 है हमारे पास, और यहां पर है 18662। अभी रिमाइंडर नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है डिवीजर से बड़ा है, तो हम फर्दर इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको छुपा लेंगे और इसके फर्स्ट नंबर को छुपा लेते हैं। जब छुपा लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 19 और यहाँ पे बचेगा 186, है ना। ये देखने के लिए कि किस पे डिवाइड होगा ये, जब इसको हम एक एक नंबर छुपा लेते हैं इसका, तो 19 को कौन से टेबल से मैं मल्टीप्लाई करूं कि 186 के करीब पहुंच जाए? बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए और इसके करीब होना चाहिए। तो मुझे इसको करना पड़ेगा 19 9 जा 171, राइट, क्योंकि अगर 10 जा पे लेंगे तो 190 हो जाएगा, 190 तो 186 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 9 से मुझे करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे नंबर को, 9 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 9 6 54, 4 हाथ से कैरी होगा 5, 81 81 और 5,
86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 9 8 17, ये नंबर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको तो ये नंबर आ जाएगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, राइट। यहाँ पे 2 है, लेस नहीं हो सकता, 12 में से 4 लेस करेंगे तो 8। यहाँ पर 5 आया क्योंकि इसने इसको कैरी दिया था 5। यहाँ पे आएंगे तो 15, और 15 में से हम 6 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आएगा 9, राइट। जब 9 आएगा, अब आगे देखते हैं हम। अभी मेरे पास 0 और है, 0 बचा हुआ है तो उसको मैं कैरी डाउन कर लूँगा, राइट। कैरी डाउन करने के बाद अब ये हो जाता है 190। 190 भी बड़ा है अभी, तो इसको मैं रिमाइंडर नहीं कह सकता, ठीक है। अब इसको हमें किस नंबर से करना पड़ेगा कि ये जो है डिवाइड हो। ऑलमोस्ट ये 5 पे चला जाएगा। 5 6 सा 5 पे जो है ये पूरा पूरा जा रहा है 980, और ये 0 बन गया यहाँ पे, राइट। 980 980 दोनों हैं, और जब मैं लेस करूँगा तो 0 आ जाएगा। अब मुझे फर्दर इसको सेकंड स्टेप वाले डिवीजन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इस मेथड पे चले जाते हैं, इस तरीके पे चले जाते हैं। यहाँ पे a क्या है 38220, इक्वल का साइन डाला। फिर क्या होता है b क्या है हमारे यहाँ पे जो डिविजर था, 196 इंटू क्वेश्चन कितना है 195 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। अब मैंने आपको बोला था जो नंबर डिवीजन में सबको 0 कर देता है, डिवीजन को 0 कर देता है, यानी रिमाइंडर को 0 कर देता है, वही जो है HCF होता है। अब इस नंबर को 0 किया किसने किया, कौन से नंबर ने है 196 ने। तो 196 ने जब 0 किया है, इसका मतलब यही वो नंबर है जो इसका HCF होगा। तो मैं लिख सकता हूं HCF ऑफ 38220 एंड 196 विल बी इक्वल टू 196 आंसर। इसका मतलब 196 ही वही नंबर है जो 38220 को 196 को डिवाइड कर रहा है पूरा, यही वो ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर है। आइए अब हम थर्ड सम पर चलते हैं। थर्ड है हमारे पास 867 एंड 255। 867 इज ग्रेटर देन 255, राइट, यहीं पर है। इसका मतलब यह है मुझे इसको डिविडेंड बनाना है और इसको डिविजर बनाना है, सेम वही तरीका। 867 एंड 255 हम वही तरीका अपनाते हैं। किस पे जो है ये डिवाइड होता है, किस पे भाग होता है। इसका फर्स्ट नंबर हम कंसील कर लेते हैं। अब 25 को मैं काउंट करूंगा कि 86 तक जाए या उससे थोड़ा छोटा हो। 25 4 जा तो 100 हो जाएगा जो 86 से बड़ा हो जाएगा, और 25 3 जा 75, 25 या 75 होते हैं। 3 पे ही हमें करना पड़ेगा, तो 3 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 765 है। लेस करते हैं इसको, 7 में से हम 5 लेस करेंगे कितना आएगा 2, 6 में से 6 लेस करेंगे 0, 8 में 7 करेंगे तो 1 आएगा 102। अब 102 जो है वो 255 से स्मॉलर हो गया है। अब स्मॉलर हो गया है तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा सेकेंड डिवीजन में। ये मेरा डिवीजन बन जाएगा और 255 डिविडेंड बन जाएगा। अब मुझे देखना पड़ेगा किस पे जाएगा। कंसील करते हैं 5 को और यहाँ से 2 को, 10 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 3 जा तो 30 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे 2 जा पे करना पड़ेगा इसको, राइट। जब 2 जा पे करेंगे तो पूरे नंबर को कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 0 0 2 एकम 2, 204 आ जाएगा। अब 5 में से हम 4 लेस करेंगे 1, यहाँ से 5 में से 0 तो आएगा 51। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, क्योंकि छोटा हो गया, रिमाइंडर बन गया है इसके लिए, अब 102 मेरा डिविडेंड बन जाएगा। 51 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 102 आ जाए, साफ दिख रहा है। 2 से इसको हम
मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 ही आएगा, और जो कि इसको बना देगा 0, राइट। जैसे ही इसको 0 बनाएगा तो हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि जो नंबर 0 बना रहा है वही एचसीएफ होता है, यानी पता हमें लग चुका है कि 51 ही इसका एचसीएफ है। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के समान इसको हम रख देते हैं। ए कितना है यहाँ पे 867 इक्वल टू, हम पहले इसकी डिवीजन पे चलते हैं। तो यहां पे डिवीजर क्या था 255 इनटू क्वेश्चन कितना आया था 3 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया था यहां पे 102, राइट। जब हमने सेकंड किया तो डिविडेंड बन गया था हमारा 255 तो हमारा यहां पे डिवीजर क्या है 102 इंटू 2 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कितना आया था यहां पे 51। अभी 0 नहीं हुआ है, एक और बार हमने डिवाइड किया था इसको। यहां पर है 102, डिविजर था 51 इनटू क्वेश्चन था 2 प्लस यहां पे रिमाइंडर आ गया था 0। तो हम एचसीएफ कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 867 and 255 is equal to what 51, that is our answer. It's mean 51 वो नंबर है जो पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 867 एंड 255 को, और इससे बड़ा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ये हाईएस्ट नंबर है, राइट। वीडियो में कहें नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे जो सम्स हैं उसको करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप रिवाइज जरूर करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।